मैं हरीश कुमार राय ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ। मैंने नया चैनल बनाया है चलते चलते। मेरा मेन मुद्दा इस टॉपिक पे है शराब और उससे होने वाले नुकसान, जो कि एक सनातन काल से ये चीज़ें चली आ रही हैं। सरकारें आई, मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेज आए, शराब का पीना, आम आदमी का मरना उससे चलता रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इस वीडियो बनाने से न कोई फ़ायदा है न कोई नुकसान है, लेकिन मन में ये बातें मेरी थी कि कुछ मुद्दों पे कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाना चाहिए जिससे सरकार का कोई सरोकार पूरे भारत में या किसी राज्य में कभी रहा ही ना हो। ये उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक मजदूर वर्ग के आदमी को मैंने 2-3 दिन पहले ये बोला था कि वो जो कि एक मजदूर जो 300 रुपये दिहाड़ी रोज़ दिन भर काम करता है, तो मैंने उसको इतना समझाया पीने, उसके नुकसान, उसकी फैमिली, लेकिन वो रोज़ शाम को जाके अपना 50 रुपये का देसी पौवा लाया, 20-30 रुपये का खाया और दारू पिया और उसके बाद 200 रुपये घर ले गया। मैंने बोला भी कि मैंने तुम्हें इतना समझाया, उसके बावजूद ऐसा क्या है कि शाम होते ही या जैसे काम करने के बाद तुम्हारा खिंचाव शराब की तरफ भागता हुआ चला जाता है। उसका कहना था कि नींद बहुत अच्छी आती है या उसके बिना काम ही नहीं चलता है। लेकिन कभी इस मुद्दे पे गौर करिए, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, अलग अलग सरकारें हैं, कहीं कांग्रेस की है, कहीं भाजपा की है, कहीं क्षेत्रीय पार्टियों की है, लेकिन शराब और नशाखोरी के मुद्दे पे कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी मुखर होके बोलती नहीं है, ना मीडिया का कोई चैनल बोलता। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ पे 3 करोड़ की जनसंख्या है, 36% लोग शराब पीते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। सरकार का राजस्व बहुत ज़्यादा होता है, 10% से ज़्यादा का राजस्व सरकार को शराब से मिलता है। अगर टॉप 3 का बात करे जाए तो जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट ऐसे हैं जो टॉप 3 में हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो 40% पुरुष शराब पीते हैं, लेकिन उनकी तुलना में महिलाएं सिर्फ 1.5 या 1% ही कह सकते हैं, उतनी महिलाएं शराब पीती हैं। आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस कोरोना काल के पीरियड में 36,000 करोड़ के राजस्व की कमाई सिर्फ शराब से होती है। यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया जाता राज्य सरकार के द्वारा कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, या गरीब आदमी जो 300-350 रुपये कमाता है वो अपनी कमाई का 50% शराब में उड़ा देता है। लेकिन सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि सरकार का राजस्व हो रहा है। गरीब आदमी 135 करोड़ की जनसंख्या है, मर रहे हैं तो मरें, उससे सरकार को क्या लेना देना। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, मीडिया घराना जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे। आप अखबार उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए,
न्यूज़ कितने सारे चैनल हैं, आज तक उठा या जितने भी प्राइवेट चैनल हैं, जी न्यूज़, आज तक, छोटे-छोटे चैनल, जैसे ही शराब का दाम घटता है, उस चीज़ को ऐसी प्राथमिकता से दिखाया जाता है जैसे कि कितना बड़ा भारत में ऐसा क्या हो गया कि शराब का दाम घटा, युवाओं के लिए खास तोहफा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से युवाओं के लिए खास तोहफा, बियर का दाम घट गया। कितने लोग मर जाते हैं शराब पी के, कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं शराब पी के। आप कभी जाके ठेके के आसपास शाम को देखिए, रात के 9-10 बजे पी के आदमी बेहोश रहता है नाली में, और बीवी और बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होते हैं। पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं कि साले को सुबह होश आएगा तो चला जाए। लेकिन सरकारें बनती हैं, लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, बहुत सारे मंत्री बनते हैं, लेकिन एक रैली होती है, कभी भी कोई उस भीड़ वाली रैली से कभी अपील ये करके नहीं कहता है कि शराब नहीं पीना चाहिए। खास करके अपनी मेहनत की कमाई से अगर आप उतनी धन अर्जित नहीं कर पाते हो तो कोई नहीं कहता है पियो उड़ाओ। लोग घर बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं। कितनी कहते हैं कि 30% या 23 से 30% महिलाएं जो हिंसा का शिकार होती हैं वो शराब के कारण होती हैं। पीते पीते एक स्कूल टाइम से 12th या 10th के ही 10वीं या 12वीं के टाइम से ही एक बच्चा शराब पीना शुरू कर देता है तो पहले शौक में बियर पीना शुरू करता है, उसके बाद अब वो उस एज में ऐसे पहुंचता है कि उससे छूटती नहीं है। फिर आपकी भाग दौड़ वाली जिंदगी, आपको डिप्रेशन, साइकोलॉजी में ऐसे बताया जाता है आपको कि क्यों पी रहे हो, टेंशन मिटाने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, नशा के मामले में देखा जाए तो अभी आप लोग न्यूज़ देख भी रहे होंगे कि बिहार में जहरीली शराब पीने से कितने लोग मरते हैं। बिहार में शराब बैन है लेकिन मीडिया इस न्यूज़ को ऐसे दिखाता है कि 10 लोग मरे। लेकिन कोई मीडिया घराना आप उठा के देखिए कि कभी इस न्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता है कि बिहार में शराब बैन है तो अच्छा हुआ या गलत हुआ। पीते तब लोग मरते, ना पीते तो जहरीली शराब पीने के एक इलीगल काम करने से मर रहे हैं। लेकिन मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देता है कि नीतीश जी को क्या सोचना चाहिए, बंद कर देना चाहिए या शराब बेचना अलाउ कर देना चाहिए। मेरा मकसद ये समझाना किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री का ये नहीं है कि क्या है, लेकिन आप खुद सोचिए, अपने अगल बगल देखिए, अपने घरों में देखिए, उन छोटे छोटे बच्चों का सपने। वो छोटा बच्चा उसके घर में जब कोई शराब पी के आता है तो उसको शुरू में अजीब सा लगता होगा, लेकिन बाद में उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है वो शराबी। वो बेटी बड़ी होती है, वो बच्चा बड़ा होता है, वो उसी माहौल में ढल जाता है। ऐसे लगने जाता है कि जैसे ये शराबी उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए। कितने सपने खत्म हो जाते हैं, कितने लोग खत्म हो जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितने बच्चों के सपने उस शराब में डूब के चले जाते हैं। लेकिन जब शराबी की वो उम्र होती है, पीते पीते उसे 10 साल 8 साल हो जाता है तो वो चाह के भी लौट पीछे नहीं आ पाता है, और कोई भी राज्य सरकार कहीं कुछ नहीं करती। इतने सारे नशा मुक्त केंद्र खोले गए हैं, आप चले जाएंगे, प्राइवेट है, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं और उसकी कोई गारंटी नहीं क्या है। और राज्य सरकार से किसी एनजीओ को इस मुद्दे पे कोई सहयोग नहीं। रैली हो रही है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जरा बोल तो दे रैली से, तो डर के मारे नहीं बोलेगा कि पब्लिक वोट ही नहीं देगी। सारे बेवड़े ही तो रैली में आते हैं उसी दारू के बोतल पे।
ऐसे कभी कभी सोचने पे लगता है जैसे कि शराब और शराबी हिंदुस्तान के राजस्व का या इकोनॉमिक पार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं कि जो बहुत जरूरी है। जैसे लगता है कि नहीं खाओगे तो जी लोगे, लेकिन पियोगे नहीं तो जियोगे कैसे? इस चीज को कभी सोचिए। मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि आप अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए इस बात को कि सही है कि गलत है। आपके अगल बगल में कोई ऐसा हो, उस पर सोचिए, अपने ऊपर, अपनी अंतरात्मा में सोचिए। सरकारें आती हैं, मैं खुद उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, उन्होंने 2076 लाइसेंस इशू किए, जो कि अखिलेश जी के कंपैरिजन में कम है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें 2576 लाइसेंस इशू हुए थे, लेकिन बहन मायावती जी की सरकार थी, उसमें 3600 लाइसेंस इशू हुए थे। लेकिन राजस्व के मामले में कम दुकानों का आंकड़ा होते हुए भी योगी जी की सरकार में राजस्व नंबर 1 पे। मेरा राजस्व से मतलब नहीं है, सरकार कमा रही है, लेकिन सरकार कमाने के बाद उस कमाई का कुछ हिस्सा सरकार उन मुद्दों पे भी तो खर्च करे कि शराब छोड़ देना चाहिए, या सरकार उन मुद्दों पे भी तो खर्च करे कि एक मजदूर जो 200 रुपये कमाता है तो 100 रुपये की दारू पी जाता है और घर पे जाके उसके घर की उसकी महिला उसके हिंसा का शिकार होती है, बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। चले जाइए, बहुत सारी मैगजीन मिलेंगी, पत्रिकाएं मिलेंगी, अखबार मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, ऐसे दिखाया जा रहा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया है। सनातन काल से भारत चला रहा है। मेरी बात पे गौर करिए, खुद सोचिए। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का एक पत्रिकाओं में, अखबारों में लेख निकलता है, इतना शराब पीना जरूरी है। जैसे वरन मान के चलिए उदाहरण के तौर पे कि कोई कह दे कि हम सेना में हैं, शराब पीना हमारे लिए जरूरी है। तो ये सारी कृत्रिम चीजें तो बनाई गई है देशों के द्वारा, लोगों के द्वारा। इंसान तो कभी शराब या उस चीज के लिए ऊपर वाले ने तो कभी बनाया ही नहीं। सरकार आपको भर्ती करती है, सेना में कहीं आपकी नौकरी लगती है, आप जाते ही शराबी बन जाते हैं। कहीं न कहीं आपकी नौकरी छोड़ने के बाद, रिटायर होने के बाद आपकी हिंसा का शिकार आपका परिवार होता है। इस बात को आप भले न माने, गौर जरूर करिएगा। मेरी बात पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, या कमेंट्स बॉक्स में ये जाके जरूर बताइए कि इसके लिए ऐसा क्या क्या होना चाहिए। ये जागरूकता इन मुद्दों पे बहुत जरूरी है। ये बच्चों और लोगों के भविष्य का सवाल है। धन्यवाद।